building the future. धन्यवाद। निश्चित ही एक प्रस्तुति लॉन्चपैड के विजन और संभावनाओं को स्पष्ट रूप से हमारे सामने प्रस्तुत करती है। अब कार्यक्रम के अगले चरण की ओर आगे बढ़ते हुए मैं विनम्रता पूर्वक आमंत्रित करता हूं डॉक्टर सुहास जोशी सर को, जो कि निदेशक है IIT इंदौर के, वो हमें स्वागत उद्बोधन से प्रस्तुत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, डॉक्टर शिवम, चेयरमैन ऑफ BOG ऑफ IIT इंदौर, आज बहुत हमारा सौभाग्य है कि डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे लिए टाइम दिए और यहाँ हमारे सेंटर का इनॉग्रेशन किया। और ये हम कहना चाहेंगे कि जगह जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने हमको दी थी फ्री ऑफ कॉस्ट, बट उसको हम 10 करोड़ रुपए की लागत से उसको हम ये बड़ा सेंटर बनाया है लॉन्च पैड, जिसमें एक तरफ लेबोरेटरी है और दूसरी तरफ इंक्यूबेशन सेंटर्स, इंक्यूबेटिंग कंपनीज को रहने की जगह है। तो वहाँ वो 3 साल तक यहाँ रहते और बिजनेस कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम स्किलिंग का भी काम करने वाले हैं कि इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स जो है MSMEs को, छोटे कंपनीज को जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो हम यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और वो सोल्यूशन इंक्यूबेटिव्स को देके उनको आगे लेके जा सकते हैं, उनको प्रोडक्ट भी डेवलप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमने IIT के एक 50 टॉपर स्टूडेंट्स को भी यहाँ बुलाया है आपसे 2 मिनट बात करने के लिए। प्रोग्राम होते हुए उसके बाद में हम कोशिश करेंगे कि उनसे हो सके तो उनसे बात करेंगे। बट मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको कि आपने इस तरह के समय निकाला और ये जगह का प्रोग्राम किया। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। अब मैं बिना किसी औपचारिकता के आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मोहन यादव जी का, जिनके उद्बोधन के लिए हम सभी आतुर हैं। यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मंचासी इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर शिवान सर, IIT इंदौर के निदेशक माननीय सुहास जोशी जी, इस सभागार में मौजूद माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय विधायक मालिनी गौड़ जी, माननीय विधायक मधु वर्मा जी, माननीय विधायक रमेश मेंदोला जी, माननीय विधायक गोलू शुक्ला जी, हमारे जिलाध्यक्ष सुमित भाई चावड़ा जी, और इस अवसर पर आप सब लॉन्चपैड इंक्यूबेशन सेंटर एंड इनोवेशन सेंटर का ये खासकर उद्घाटन का अवसर। मुझे इस बात की प्रसन्नता के गत वर्ष हम ही ने इसका भूमि पूजन किया और ये माननीय प्रधानमंत्री के शब्दों में हमारे प्रोजेक्ट का हम ही लोकार्पण के ये समय सीमा के अंदर वाकई अद्भुत काम हुआ। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने युवाओं के ड्रीम लॉन्च पैड के इस उद्घाटन समारोह के अवसर पर। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, नीति, नियत, नेतृत्व से 1 वर्ष में खास करके कई प्रकार के MOU, कितने प्रकार के काम हो रहे हैं। और जिस प्रकार से मुझे आज का समय AI का समय है, मशीन लर्निंग इंडस्ट्री, रोबोटिक्स, डिजिटल हेल्थ केयर, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में काम करने वाले सभी प्रकार के स्टार्टअप को ये मदद करेगा। और खास करके आगामी 7 साल में आपने 100 स्टार्टअप का जो टारगेट लिया, मेरी अपनी ओर से बधाई देता हूं आपको। ये बहुत अच्छा आज के समय में इस नाते से भी जब दुनिया की हम चौथी अर्थव्यवस्था, और अब तो देख रहे हैं कि आज का समय तो टोटल इसी बात के लिए AI के जमाने में आज हम भारत को और अगल बगल के खतरों को देख रहे हैं, तो पूरी दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। नवाचार विज्ञान के माध्यम से गया जमाना, वो जमाना अलग था जब लोग अपनी जमीन जायदाद से धनी मानते थे। एक जमाना था कि अपनी प्रॉपर्टी से, पैसा से, अलग अलग प्रकार से। लेकिन अब तो ज्ञान ही सबसे बड़ा खजाना है। ज्ञानवान अपना आप धनवान हो जाता है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं उस नाते से कि नॉलेज के बलबूते पर दुनिया में बड़े से बड़े देश को हम अपने ढंग से, अपनी बौद्धिक क्षमता के बलबूते पर
न केवल हम उनको उन्नति के मार्ग पे ले जा सकते हैं, लेकिन सच में सच मार्ग पे सत्यवादी सात्विक तरीके से बढ़ने का भी यही समय है। मुझे इस बात का संतोष है, आज मध्य प्रदेश इनोवेशन हब, स्टार्टअप पॉलिसी, फंडिंग सपोर्ट, इंक्यूबेशन नेटवर्क स्थापित कर भारत की स्टार्टअप क्रांति में एक अलग भूमिका निभा रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि खासकर एआई, एग्रीटेक, स्टार्टअप, हेल्थ टेक, स्किल टेक, ग्रीन इनोवेशन, डिजिटल सॉल्यूशन में भी हम तेजी से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर अब ये स्टार्टअप के हब बन गए और खासकर भोपाल में हमारी नॉलेज सिटी और एआई सिटी भी सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। जोरदार अभिनंदन करें इस बड़े निर्णय के लिए। और उज्जैन तो साइंस सिटी बनी रही है, डीप टेक रिसर्च पार्क भी हम बनाने वाले हैं। ऐसे कई प्रकार के विषयों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज तो सच में मैं अपने इस हाथ से होने वाले भूमि पूजन के बाद लोकार्पण के सेंटर को देख करके मैं अपने इस हाथ से होने वाले भूमि पूजन के बाद लोकार्पण के सेंटर को देख करके, लॉन्चपैड का देख करके और जिस प्रकार का आपका यहाँ का रिजल्ट आया वो आत्मा को भी सुकून देने वाला है और मन की इच्छा शक्ति को मजबूत करने वाला है। और लंबी छलांग लगाने के लिए, हमारी युवा प्रतिभा को मौका देने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। देखते देखते उन्होंने कितने प्रकार से अपने देश को आगे बढ़ाया और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं जब माननीय प्रधानमंत्री जी एआई मिशन की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश अपनी बड़ी भूमिका देखता है। लोकार्पण के सेंटर को देख करके, लॉन्चपैड का देख करके और जिस प्रकार का आपका यहाँ का रिजल्ट आया वो आत्मा को भी सुकून देने वाला है और मन की इच्छा शक्ति को मजबूत करने वाला है। और लंबी छलांग लगाने के लिए, हमारी युवा प्रतिभा को मौका देने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। देखते देखते उन्होंने कितने प्रकार से अपने देश को आगे बढ़ाया और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं जब माननीय प्रधानमंत्री जी एआई मिशन की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश अपनी बड़ी भूमिका देखता है। मुझे इस बात का भी आनंद है, अब जॉब सीकर्स न होकर जॉब क्रिएटर्स के रूप में हम अपने राज्य को देख रहे हैं, हमारे युवाओं को देख रहे हैं। आने वाले समय में टीयर 2 शहरों का ही समय है और ये मान के चलिए अब आज ही जैसे मैंने यहाँ आने के पहले नगर निगम के माध्यम से आने वाले 25 साल तक इंदौर और इंदौर से जुड़े हुए सारे इलाके, क्योंकि इंदौर को अब इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरह हम डेवलप करने जा रहे हैं और ये आने वाला समय इसी प्रकार का है जब हमारे सभी संसाधन भविष्य की दृष्टि से तैयार किए जाए। 25 साल 2047 तक हम अपने राज्य की क्षमता, योग्यता, देश की आशा अपेक्षा के हिसाब से नंबर 1 की भूमिका में ले जाए। आइए हम सब मिलकर के एक बार फिर देश का टेक, उद्यमिता और इनोवेशन हब बनाकर मध्य प्रदेश को उसमें अपनी सशक्त भूमिका निभाने के लिए खड़ा करें। मेरी अपनी ओर से आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मार्गदर्शन हेतु, आपका विजन, आपकी पॉलिसी, आपकी नीतियां निश्चित ही हम लोगों के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी हम जहां बैठ रहे हैं हम चाहते हैं कि हमें ईवी, डिफेंस और स्पेस टेक के लिए यदि ये जगह भी मिल जाए तो इस पूरे फ्लोर पे हम एक बहुत ही अच्छा सेंटर यहाँ पे स्थापित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी ये हम सबके लिए गौरव का विषय है। सर ये पूरा आप सभी से निवेदन कि जल्द से जल्द स्वागत संपन्न करें। सर किसी जिनका भी नाम लिया हो कीजिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे आईआईटी रजिस्ट्रार एसपी होता सर, वो आए और यहाँ पे वोट ऑफ थैंक्स यहाँ पे प्रदान करें। माता कर्मा का यह 110वां जन्म जयंती उत्सव यहाँ प्रदेश स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री में आयोजित है, डॉक्टर मोहन जहाँ यादव जी, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के
आपका सभी बहुत जिलों बहुत से आभार और जिला के धन्यवाद। अध्यक्षगण रविवार के दिन आप उनकी हमारे टीम लिए के समय निकाले हैं। साथ ही इससे सभी यही यहाँ साबित होता है सम्मिलित हुए कि हैं। प्रगति, साथ ही प्रकृति और सरगुजा तकनीकी संभाग इसी के माध्यम से हम सभी विकसित जिलों भारत के बनाएंगे। हमारे धन्यवाद जिला महोदय। अध्यक्षगण ने सारे जिस मुख्यमंत्री जी के सहयोगी महत्वपूर्ण आयोजन नेतृत्वगण को जो जिस तरीके मध्य से प्रदेश शासन के हैं, सफलतापूर्वक इंदौर करने नगर का निगम से प्रयास मैं किया सबका है। आभार प्रकट करता हूँ। मैं सभी जितने को भी लोग इंडस्ट्री से आए हैं, फैकल्टीज प्रयास और स्टाफ मेंबर्स और स्टूडेंट्स जो यहाँ मुख्यमंत्री जी के साथ आए, सबका धन्यवाद। जय हिंद।